आज मैं अपने दो स्टूडेंट्स की कहानी सुनाता हूं आपको। एक का नाम था चंगू, एक का नाम था मंगू। चंगू और मंगू को एक दिन मैंने एक टास्क दिया। टास्क क्या दिया कि इन दोनों को एक एक क्यूब बना के लाना है और जो क्यूब बना के लाएगा उसको इनाम मिलेगा। क्यूब की स्पेसिफिकेशन मैंने बताई, 83 ग्राम मास होना चाहिए और 8.67 ग्राम पर ml उसकी डेंसिटी होनी चाहिए। चंगू मंगू बहुत खुश हुए कि अरे वाह, क्यूब बना के लाएंगे, इनाम भी पाएंगे। चले गए बढ़िया वो मशीन शॉप पे। मशीन शॉप पे गए तो शॉपकीपर को डायमेंशंस बताई। चंगू ने डायमेंशन कुछ बताई और शॉपकीपर से बात की। शॉपकीपर ने कहा बेटा लग जाएगा रुपया 200 और बन जाएगा आपका क्यूब, कल मिल जाएगा आपको। मंगू ने कहा कि मेरा क्यूब कुछ डायमेंशन का है, डायमेंशन बताया और दुकानदार ने कुछ सोचा बेचारा, रुपया बोला 500। मंगू भड़क गया, कह रहा अरे अभी अभी मेरे आंखों के सामने इनसे ले रहे हो 200, हमसे ले रहे हो 500 सेम क्यूब का। दुकानदार ने कहा बेटा लगेगा 500 तुम्हारे क्यूब का, बनवाना है बनवाओ चाहे ना बनवाओ, क्यूब सेम ही बन रहा है, तुमको लग रहा है हमको नहीं लग रहा है, बताओ बनवाना है नहीं बनवाना। अब मंगू ने सोचा यार क्यूब बनवाना है, पैसा भी नहीं मिलेगा, मतलब इनाम भी नहीं मिलेगा मास्टर जी से, तो एक काम करते हैं बनवा ही लेते हैं, पैसा महंगा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं। बनवाया उसने भाई क्यूब का। बनाओ तो दुकानदार ने कहा कल आके ले लेना। दोनों लोग चले गए। अगले दिन शॉप पे गए तो मंगू पहुंचा और चंगू भी पहुंचा। तो शॉपकीपर ने चंगू से कहा लो बेटा तुम्हारा क्यूब तैयार है। तो शॉपकीपर ने चंगू को उसका क्यूब दे दिया। मंगू ने कहा हमारा, कह रहा तुम्हारा शाम तक का मिलेगा। कह रहा अरे पैसा ज़्यादा हमसे ले रहे हो, क्यूब भी हमारा बाद में बना दे रहे हो। कह रहा तुम्हारे में काम ज़्यादा है। गजब आदमी, मेरे में काम ज़्यादा कैसे? कह रहा है ज़्यादा तो है, ना बनाएं। अब कैसे कहते हैं ना बनवाए। कहा ठीक है शाम को आते हैं। शाम को आया भाई मंगू। शाम को मंगू गया तो मंगू ने कहा लाओ मेरा क्यूब। तो दुकानदार ने कहा बेटा तुम्हारा क्यूब पड़ेगा 1000 रुपये का, उससे एक पैसा कम भी नहीं हो पाएगा। कह रहा अरे ये क्या बात हुई, पहले 500 ले रहे थे अब 1000 हो गया, शाम तक और तो देर में दे रहे हो, उसका पैसा ज़्यादा ले रहे हो। कह रहा तुम्हारा क्यूब भी तो भयानक बना है। कह रहा भयानक क्या बना, उतने साइज का बना? कह रहा नहीं उसमें काम ज़्यादा था। बहस करने लग गया, कुछ हुआ, बात अपना सेटलमेंट हुआ। आखिरी में 900 रुपये में बात तय हुई। दोनों आए मेरे पास, मैंने देखा दोनों क्यूब बढ़िया एक जैसे दोनों। मैंने कहा बहुत बढ़िया काम किए, बढ़िया बनाया दोनों लोग ने। मंगू दुखी था। मैंने कहा क्यों दुखी हो, क्या बात हो, क्या इनाम मिलेगा तुमको भी, तुमने बढ़िया बढ़िया बनाया, दोनों को बढ़िया बनाया। कह रहा कहाँ बढ़िया बना है, देखने में एक जैसा है, मेरे में पैसा ज़्यादा लगा इनके पैसा कम लगा। मैंने कहा क्यों, पैसा क्यों ज़्यादा लगा तुम्हारे में, क्या हो गया ऐसा? कह रहे दुकानदार ने मेरा क्यूब भी बाद में दिया और पैसा भी ज़्यादा लिया। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ ऐसी बात? कह रहा पता नहीं क्या बात। हमने कहा अच्छा ये बताओ। चंगू से पूछा हमने को बताओ ये क्यूब जब तुम बनवाने गए तो डायमेंशन क्या बताई क्यूब की? तो चंगू ने कहा सर हमने कहा 2.1 सेंटीमीटर का क्यूब बना दो। मंगू से हमने पूछा बेटा तुमने क्या बताया था? तो मंगू ने कहा सर हमने कहा था 2.097 सेंटीमीटर का। तो मंगू से पूछा, हमने कहा तुमने ये क्यों बताया? तो मंगू ने कहा हमने कहा सर जितना बढ़िया बताएंगे वैल्यू उतना धांसू बन के आएगा क्यूब। हमने कहा बेटा अगर तुम सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ की अगर क्लास कर लिए होते तो ये हालत नहीं होती। चंगू ने ये क्लास कर रखी है सिग्निफिकेंट फिगर की और राउंड ऑफ की, इसलिए ये बनवा के लेके आया, सस्ते में बनवा के लेके आया और वही चीज बनवा के लेके आए जो तुम 900 रुपये में बनवा के लेके आए, ज्यादा समय लगवा के आए। कह रहा सर ये कैसे हो गया? हमने कहा ये राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट पढ़ने से हो गया। अब मंगू कह रहा है प्लीज सर हमको पढ़ा दो। हमको तो तुम जानते ही हो, बच्चा कहे नहीं हम पढ़ाना। तो आपको ये बात अच्छे से पता है साइंस में लगभग हर क्वांटिटी मेजर ही करनी पड़ती है, कुछ क्वांटिटी मेजर नहीं करनी पड़ती, जैसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू हो, कोई कन्वर्जन फैक्टर जो पहले से डिफाइंड हो, उसके अलावा बाकी सारी क्वांटिटी हमें मेजर करनी ही पड़ती हैं। मेजरमेंट करना ही बहुत बड़ी कलाकारी नहीं, जैसे अभी मंगू ने मेजरमेंट किया लेकिन उसको कन्वे नहीं कर पाया सही से इफेक्टिवली तरीके से, तो उनके 900 रुपये भी गए और एक रैपट भी मिला उनको अलग से। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो मैं अभी आपसे पूछूं कितना टाइम हो गया और तुम घड़ी देख के बताओ, करो अभी जो टाइम हो रहा है वो 3:10 मिली सेकेंड फला माइक्रो सेकेंड ऐसे बोलो, तो ये बेकार की बात है। मुझे मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में कोई मतलब नहीं था, मुझे एक्चुअली सेकेंड में भी मतलब नहीं था। मुझे तुम 3:10 भी बता देते तब भी मेरा काम बन जाता। मतलब आपको क्या इंफॉर्मेशन पूछी गई है और क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है और कितने डिजिट्स में कन्वे करनी है, ये कलाकारी आपको आनी चाहिए।
ठीक है। तो किसी भी मेजरमेंट को, किसी भी जब हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो आपको पता है उसके मेजरमेंट में बहुत सारी अनसर्टेनिटी रहती है, लेकिन आपको कितनी अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस करनी है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो जब किसी भी नंबर को हम लिखते हैं, किसी भी नंबर को लिखते हैं, किसी मेजरमेंट को जब लिखते हैं तो हम उसमें कुछ नंबर्स रिलायबल लिखते हैं और एक नंबर जो राइट मोस्ट नंबर होता है वो अनरिलायबल नंबर होता है, उसको लिखते हैं। और इतने नंबर को लिखने के लिए मुझे जितने डिजिट्स की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो फिर से मैं बोलता हूं, किसी भी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए आपको कुछ रिलायबल डिजिट्स की जरूरत पड़ती है और एक राइट मोस्ट अनरिलायबल डिजिट की जरूरत पड़ती है, नहीं तो आप मंगू बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको रिलायबल और एक राइट मोस्ट अनरिलायबल डिजिट की जरूरत है, वो अनरिलायबल एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो इन डिजिट्स को, इन नंबर्स को बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। अब इन सिग्निफिकेंट नंबर और इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स के फाइंड करने के रूल क्या होते हैं, ठीक है। तो पहली बात, जितने नॉन जीरो नंबर होते हैं, जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं किसी भी मेजरमेंट में। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पे 1 2 7 8 5, तो यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो यहां पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये रिलायबल और ये एक अनरिलायबल डिजिट हो गया। इन सबको मिला के कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। यहां पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या फिर बोलो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। अब दूसरा रूल, अगर किसी मेजरमेंट में या किसी नंबर में बीच में अगर जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ही काउंट होता है। जैसे 1 2 0 5 4 ये नंबर लिखा है, तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? 1 2 3 4 5। यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 5। मतलब नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर कोई जीरो आता है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट जैसा काउंट हम करते हैं। तीसरा रूल, अगर कोई नंबर में डेसिमल है, अगर किसी नंबर में डेसिमल है और उसमें ट्रेलिंग जीरोज हैं तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसा काउंट करते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं 8522.00, तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर होता है तो ट्रेलिंग जीरोज भी सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसे काउंट होते हैं। तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे? 2 2 4 2 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। अगर मैं इसी में एक और एग्जांपल देता हूं, यहां पे देखता हूं 7802.30, अगर मैं पूछूं कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो देखो बीच में अगर जीरो होगा तब तो काउंट होगा ही होगा ना। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, यहां सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए? 7। ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसा काउंट होंगे। लेकिन अगर किसी नंबर में डेसिमल है तो लीडिंग जीरोस काउंट नहीं होते। मतलब अगर मैं लिखता हूं 0.032, तो ये जो लीडिंग जीरोस है, शुरुआत के जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसे काउंट नहीं होंगे। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने आएंगे? 2 आएंगे। इसी में एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, 0.03020, अगर आपको बोला इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो शुरुआत के जीरो इनसिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर कोई नंबर डेसिमल रखता है और तो लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होते हैं, वो लास्ट वाले होते हैं, ट्रेलिंग होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां डेसिमल था तो शुरुआत के जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होंगे, ये होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 2 3 4, और बीच में कोई जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगा या सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेगा। यहां पे जो ट्रेलिंग जीरो होगा वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स जैसा रहेगा। क्लियर है? अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है और अगर लास्ट में अगर जीरो लिखे जाते हैं तो ये जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि अगर मैं बोलते हैं कि अगर यहां 1200 और यहां पे यूनिट्स लगा दे, तो कुछ स्कूल में ऐसा पढ़ाया जाता है, ये तुम्हारी चॉइस है। कुछ टीचर ऐसा पढ़ाते हैं कि इसको ले लेते हैं, कुछ कहते हैं इसको नहीं लेते हैं। देखो सीधी सी बात है, ये चॉइस की बात है, ये चॉइस की बात। अगर डेसिमल नहीं है तो जीरो नहीं लिया जाता है। तो कहीं कहीं इसको 4 ले लेते हैं, कहीं कहीं पे 2 ही बोलते हैं। यहां बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 बिल्कुल सही आंसर है, 4 वाला गलत है। अब आप पूछो क्यों गलत है? कुछ लोग इसको बता देते हैं सही है, तो वो भी मतलब बिल्कुल गलत नहीं लेकिन गलत है, ठीक है। उनका चल जाएगा लेकिन सही से नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा वो मैं बताता हूं। कभी भी अगर कोई नंबर बिना डेसिमल के हो, कोई नंबर बिना डेसिमल के हो और
लास्ट के जीरो की बात हो, ट्रेलिंग जीरोस की बात हो, तो आप पहली बात इस नंबर को कोई जरूरी नहीं ऐसा लिखो, कोई कसम नहीं है, आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, 10 की पावर में जो लिखना होता है। तो इस नंबर को हम ऐसा लिख सकते हैं 1.20 और 10 पावर 3 लिख सकते हैं। अब अगर लिखोगे तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो जाएंगी, सॉरी 4 हो जाएंगी। अब यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। अगर आप इस जीरो की मतलब बोलते हो ये जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ये इतने रिलायबल हैं और एक ये अनरिलायबल डिजिट है, आप ऐसा इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हो कि मेरे ये 3 शुरुआत के रिलायबल और एक ये अनरिलायबल डिजिट है, इसको एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप 1200 मत लिखो। फिर से सुन लो, अगर आप चाहते हो कि ये 12 120 मेरा 120 जो है ये रिलायबल डिजिट में है और ये 0 अनरिलायबल डिजिट बना रहे, मतलब ये फ्लक्चुएट होकर 1201 1202 टाइप का कुछ भी हो सकता है, मतलब ये अनरिलायबल बनाना चाहते हो तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो 1.200 करके लिखो। अब यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो जाएंगी। अगर आप ऐसे लिखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही काउंट की जाएंगी, यही मोस्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर भी कुछ टीचर जो है या कुछ जगह ऐसे बताया जाता है, उनकी बात पार्शियली सही, एग्जैक्टली सही नहीं है। तो आपने रूल्स क्या देखे, अगर कोई नंबर हो जिसमें नॉन जीरो नंबर हो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। कोई नंबर हो अगर उसमें बीच में जीरो है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर जैसा काउंट करते हैं। कोई नंबर जिसमें डेसिमल हो तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर जैसा काउंट होते हैं। क्यों होते हैं ये मैं बताता हूं। हो सकता है ये किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया हो, ये लिख रहे हो, इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट 0.01 हो, तो ये लीस्ट काउंट की इंफॉर्मेशन देता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मतलब अगर मैं लिख दूं कहीं 12.00, इसका मतलब हो गया कि इस डिवाइस से सबसे छोटी रीडिंग में ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, ये इंफॉर्मेशन कन्वे होता है, इसीलिए हम इसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स जैसा ले लेते हैं। अगर इस दौरान कोई नंबर में बीच में जीरो हो और लास्ट में भी जीरो हो तो ऑब्वियसली लास्ट वाला जीरो भी इंक्लूड होगा, ये वाला भी जीरो इंक्लूड होगा। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। अगर कोई नंबर डेसिमल रखता है लेकिन लीडिंग जीरोस की बात होती है, शुरुआत की जीरो बात होती है, जिस मतलब ये नंबर 1 से अगर छोटा है तब की बात होती है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रहेंगे, इसमें ये शुरुआत की जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसे काउंट नहीं होंगे। अब कोई नंबर अगर मतलब 1 से कम है तो बीच वाले जीरोस काउंट होंगे, लास्ट वाले जीरोस काउंट होंगे, लेकिन शुरुआत वाले जीरोस काउंट नहीं होंगे। अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है, यहां पे ज्यादा दिक्कत होती है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा। ये रूल मैंने 2 बार इसलिए रिपीट कराया क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है और इससे क्वेश्चन भी बहुत आता है। स्कूल में भी क्वेश्चन आता है, नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, और तुम्हारा जो है अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आता, बिल्कुल क्वेश्चन का पार्ट होता है। पता लगा सब कुछ सही करके आओ, यही गलत करके चले आए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। अब जो नंबर एग्जैक्ट होते हैं, एग्जैक्ट नंबर, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं, या पहले से डिफाइंड नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो पाई जैसे है, पाई में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, पाई में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कोई नंबर जैसे एग्जैक्ट है, जैसे किसी क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, किसी ट्रे में कितने अंडे हैं, ठीक है, ये सारे नंबर एग्जैक्ट ही तो होंगे। आपने इनको काउंट किया होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू काउंट की होगी ना। जब कभी भी ऐसी अगर बात आती है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट हो जाते हैं। क्यों? अगर मैं बोलता हूं इस क्लास में 22 बच्चे हैं, इस क्लास में 22 बच्चे हैं, तो अब ये इसका मतलब ये फिक्स नंबर हो गया, ये रिलायबल नंबर हो गया। तो इसका मतलब आपको एक अनरिलायबल नंबर जरूर लगाना है। क्यों? कभी भी कोई मेजरमेंट करते हो तो रिलायबल प्लस एक अनरिलायबल नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको एक अनरिलायबल चाहिए, तो यहाँ फ्रैक्शन यहाँ पे 20.0 लिखोगे। अब जैसे आपने 0.0 लगाया, इसका मतलब क्या है, बच्चा क्या हो सकता है, 20.0 होगा या 20.1 भी कभी हो सकता है, क्योंकि ये डिजिट फ्लक्चुएट कर सकती है कभी कभी। तो 20.1 भी होगा, तो ये 0.1 बच्चा कहां से आ गया क्लास में। इसका मतलब ये अनरिलायबल नहीं होगा, तो ये तीनों रिलायबल होंगे, तो इसका मतलब ये अनरिलायबल होगा। तो 22.00, तो इसका मतलब 22.01 बच्चा भी हो सकता था। तो 0.01 फ्रैक्शन कहां से आया, इसका मतलब आप इसको भी रिलायबल बनाना चाहते हो, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसको मतलब आप इनफाइनाइट तक लेके जाओगे। इसलिए क्या बोलते हैं, कोई अगर एग्जैक्ट काउंटिंग हो, एग्जैक्ट नंबर हो, कोई पहले से डिफाइंड कन्वर्जन फैक्टर हो, तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखी जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो आपने देखा है खूब सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं, खूब सारा कोई नंबर लिखते हैं, तो आपको पता है पूरे नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कुछ ही नंबर अगर हम लिखें, कुछ नंबर कितने जितने जरूरी हैं, ठीक है, उतने नंबर अगर लिखें तो हमारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर कन्वे हो जाती है। ठीक है, नहीं तो हम मंगू बन जाते हैं, जैसे आपने देखा था, है ना। तो आपको कितने डिजिट्स रखने हैं ये आप डिसाइड कर लो।
ठीक है, तो बाकी डिजिट्स को आपको ड्रॉप करने हैं। तो जो बाकी डिजिट्स आप ड्रॉप करते हो उसके भी रूल होते हैं, उसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, और इसके कुछ रूल होते हैं। तो ये रूल क्या है उसको हमने 3 पार्ट में बांटा है। पहला, अगर नंबर, जिस नंबर को हम ड्रॉप करते हैं वो 5 से कम है तो क्या होगा, और जो नंबर 5 से ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर 5 के बराबर है तो क्या होगा। तो पहले हम पढ़ते हैं अगर नंबर 5 से कम है तो क्या होगा। मान लो ये डेटा हम लेते हैं जिसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, और मुझसे बोला गया है इसको आप राउंड ऑफ करके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखो। ठीक है, तो जब इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो हम एक नंबर ड्रॉप करेंगे। आपको पता है राइट मोस्ट करते हैं, लेफ्ट मोस्ट नहीं करते, इसको ड्रॉप नहीं करोगे, इसको ड्रॉप करोगे, है ना। तो इसको ड्रॉप करना है, तो इस नंबर को देखो, ये जिस नंबर को ड्रॉप करना है ये 5 से कम है। अगर जो नंबर 5 से कम है, जिसको हम ड्रॉप करना है 5 से कम है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होती है उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। तो ये डेटा ऐसा लिखा जा सकता है, ये नंबर अप्रोक्सीमेटली ये लिखा जा सकता है। मतलब हम बोल सकते हैं दिस नंबर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8085, तब ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा रूल, अगर जिस नंबर को हम ड्रॉप कर रहे हैं, जिस नंबर को हम ड्रॉप कर रहे हैं वो नंबर अगर 5 से ज्यादा हो तो क्या होगा। अगर वो नंबर 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट जो होगा उसको हम 1 इंक्रीज कर देंगे, 1 नंबर इंक्रीज कर देंगे। इसको हमने 1 नंबर बढ़ा दिया, इस वाले नंबर को 1 बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8086। मतलब ये वाला नंबर जो 5 सिग्निफिकेंट फिगर में था इसको हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना था, तो हमने क्या किया, इस नंबर को रिमूव किया, इस नंबर को रिमूव किया तो ये 5 क्या जाएगा, 6 हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो लिखा था हमारा नंबर 73, ये ऐसे लिखा था 7376, ठीक है, ऐसे लिखा था। मैंने बोला ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो तो ये नंबर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ये नंबर कैसे ड्रॉप करोगे, इसको ड्रॉप करने के लिए लिखोगे 73, और ये ड्रॉप करोगे 5 से ज़्यादा है तो यहाँ आगे बढ़ा दोगे, तो 7378 के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये ऐसा लिखा जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मान लो जिस नंबर को हम ड्रॉप कर रहे हैं वो नंबर अगर 5 के बराबर हो तो क्या होगा। ध्यान से सुनना, अगर जिस नंबर को हम ड्रॉप करें वो नंबर अगर 5 के बराबर होगा तो क्या होगा। जैसे 8085, ये ऐसे है। बोला गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो ये नंबर हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको 3 में लिखना है, और जिस नंबर को इसका मतलब ड्रॉप करना पड़ेगा वो ये नंबर होगा, और ये 5 के बराबर है। तो अगर आगे वाला नंबर प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो इस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, इसको एज इट इज लिख देंगे, मतलब प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। फिर से सुन लो, जिस नंबर को ड्रॉप करना है अगर वो नंबर 5 के बराबर है तो प्रीसीडिंग डिजिट में चेंज करने से पहले सोचना होगा, क्या सोचना होगा, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो नो चेंज, इवन है तो नो चेंज। समझ में आया। अच्छा, अगर ये नंबर ऐसे था 8075 था, अब बोला जाए इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो तो इस नंबर को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, अगर 5 हो तो ड्रॉप करने से पहले सोचते हैं, क्या सोचोगे कि आगे वाला डिजिट कैसा है। अगर आगे वाला डिजिट ऑड है तो इसको हम इवन कर देंगे, क्या कर देंगे, इवन कर देंगे, तो 808 बन जाएगा ये भी। ठीक है, कुछ बच्चे सोचेंगे अगर 0 है तो क्या होगा, 0 को एज ए इवन ट्रीट करो, यहां पे 0 को एज ए इवन ट्रीट करो। मतलब अगर मैं बोलूं 800, ठीक है, और 5 था मान लो, बोला गया इस 5 को ड्रॉप करना है, तो 5 को ड्रॉप करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, तो इसको लिखेंगे 800 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 800 लिख देंगे। मतलब अगर 0 है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो फिर से मैं बता देता हूं राउंडिंग ऑफ के रूल। अगर 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 इंक्रीज करेंगे, 5 से कम है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर 5 के बराबर है तो आगे प्रीसीडिंग डिजिट अगर 1 के मतलब इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, ऑड है तो 1 इंक्रीज कर देंगे उसमें। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे एक बात का, 0 होगा तो उसको भी हम इवन जैसा ही लिखेंगे। ठीक है, इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये नंबर है 2.0495, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5। मुझे इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। किसमें लिखना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। ठीक है, या फिर मुझे ये 5 नंबर को ड्रॉप करना है। मान लो मैं बोलता हूं इस 5 नंबर को ड्रॉप करो, इस 5 नंबर को ड्रॉप करो। इस नंबर को ड्रॉप अगर करोगे तो क्या करोगे, आगे देखोगे, आगे इवन है कि ऑड है, ऑड है, तो क्या लिखोगे 2.04, और यहां पे बढ़ा दोगे तो ये 0 कर दोगे, नहीं, पहली गलती, ऐसा नहीं करेंगे। फिर क्या करोगे 2.0,
इसको 1 बढ़ाओगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 9 10, तो 1 आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो ऐसा लिखेंगे क्या? ऐसा लिखेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे इसको ऐसा लिखेंगे, 2.050 लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, ये करेक्ट होगा। अगर बोला गया इस 5 को ड्रॉप करो, 5 को ड्रॉप करने के बाद आंसर क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको ड्रॉप करने के बाद नंबर हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा होना चाहिए, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा होना चाहिए। हां, अगर इसको ड्रॉप करने के बाद क्वेश्चन बोला जाता 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखो, तब ये लिख देते तो चल जाता, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में इसको ड्रॉप करने के बाद बोला जाए ये ऑप्शन है, तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन ये होगा। हाँ, अगर बोला जाए इसको ड्रॉप करो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आप क्या करते? इसको ड्रॉप करते पहले ये बनाते, ये बनाने के बाद फिर 0 ड्रॉप करते तो ये बनाते, ठीक है। अब अगर बोले इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो, इसी रिजल्ट को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो, तो ये आंसर हमारा आएगा 2.0 आएगा, क्योंकि इस 5 को ड्रॉप करोगे तो कुछ नहीं चेंज होगा। ये एग्जांपल याद कर लो, सारे आपके कष्ट कट जाएंगे। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया इसको दोबारा देख लो, ये अच्छा एग्जांपल है, इसमें बच्चों से बहुत गलती होती है। क्यों इसको लिखा ऐसा? 9 1 10 हो जाएगा, 0 नहीं होगा 10 होगा, 10 होगा तो एक कैरी आएगा यहाँ पे, तो कैरी हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये मत लिख देना, ये तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 के बाद 1 राउंड ऑफ करोगे तो 4 में जाएगा ना, तो 4 में लिखना होगा ना आपको, ये बात है। क्लियर है? तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक पार्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। दोनों के रूल एक दूसरे में मिक्स मत कर देना, एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक रूल है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक रूल है, ठीक है। इसलिए आप दोनों को बिल्कुल क्लियरली और केयरफुली पढ़ो, बच्चों से गलती हो जाती है। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ते हैं सम का, या फिर बोलो एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है। जब कभी भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट जो है लीस्ट डेसिमल प्लेस के हिसाब से लिखा जाएगा। मतलब जब आप 2 नंबर को ऐड या 2 से ज्यादा नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपका जो फाइनल आंसर लिखा जाएगा, ऐड करने वाले जितने लोग थे ना, उनमें सबसे कम देखो डेसिमल प्लेसेस किसमें है, जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगे, फाइनल आंसर आपका उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ होगा, ये कह रहे हैं हम। समझ में आया क्या बोला? अगर जितने लोगों को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनमें देखो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किसके हैं, जिसके सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं, फाइनल आंसर को आपको उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मुझे ऐड करना है इसको 2.32 को, ठीक है, 2.32 को ऐड करना है किसमें, 35.263 में ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करना था, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3, ये आएगा 8, ये आएगा 5, ये आएगा 7, ये आएगा 3, ये तो आएगा, ये आ जाएगा। तो आपका आंसर ये नहीं है। तुम सोचो कि मैंने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, मैं यही सबसे धांसू हूं, तो तुम धांसू नहीं, तुम मंगू हो। क्यों? क्योंकि इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है कि आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में होना चाहिए। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस यहां पे, यहां 2 हैं, यहां पे 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आपका आंसर में फाइनल जो आंसर आना चाहिए उसमें डेसिमल प्लेसेस 2 होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए। तो इस नंबर को ऐसा लिखो कि इसमें खाली 2 ही डेसिमल प्लेस हो। तो अब ये इधर से मतलब नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नॉर्मली कर ही रहते हैं, यहां से मतलब नहीं, हमें क्या है, इस डेसिमल प्लेसेस से प्रॉब्लम है। तो यहां पे इधर से डेसिमल प्लेसेस कम करते चले आओ, तो ये नंबर हमारा हटेगा, ये ड्रॉप होगा। ड्रॉप होगा कैसे? राउंड ऑफ के रूल से। तो ये राउंड ऑफ का रूल क्या कहता है, अगर कोई नंबर 5 से कम है तो प्रीसीडिंग डिजिट को एज इट इज लिख देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 37.58, ये आंसर आ जाएगा आपका, ये नहीं होगा, ये गलत होगा। तो इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो आंसर आपका ये आएगा, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो आपका आंसर, फाइनल आंसर जो होता चाहिए किसमें होना चाहिए, लीस्ट डेसिमल प्लेस के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। जो एडिशन में हो वही सब्ट्रैक्शन में भी हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में शेयर किए हुए हैं, उसको देख लेना, ठीक। अब दूसरा सेट ऑफ ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल आपको याद हो गया ना, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का दूसरा सेट हो गया। इसमें दूसरा सेट का नियम है, दूसरा नियम लगेगा, उसमें दूसरा लगेगा। बच्चे इंटरचेंज कर देते हैं, नहीं करना है आपको। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, लीस्ट डेसिमल प्लेस। मल्टीप्लिकेशन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप 2 क्वांटिटी को या 2 से ज्यादा क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, या दोनों एक साथ कर रहे हैं, मतलब कुछ पोर्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ पोर्शन डिवाइड हो रहा है, तो इसमें
जिस नंबर के सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे फाइनल आंसर आपका उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा जाएगा। जब आप दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो आपका आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले नंबर के हिसाब से ही लिखा जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये नंबर है मेरे पास 2.5, ये नंबर है मेरे पास 2.5। इस 2.5 को मान लो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, 3.22 से, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो इन दोनों नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया है, मान लो ये a था, तो a मेरा क्या आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ क्या आएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 55 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितने डेसिमल लगेंगे यहाँ पे, 3 प्लेस तक डेसिमल लगेंगे, यहाँ पे लगेंगे ऐसे, ऐसा ये तो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। देखो 25 इंटू 2 50 का 0, 25 इंटू 2 50 का 5 और 25 इंटू 3 75, 75 का 5 80। तो ये आएगा और 3 डेसिमल प्लस ऐसे लग जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर देखोगे तो यहाँ पे है 3, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे है 2। तो आपका जो फाइनल आंसर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा होना चाहिए। किस में लिखा होना चाहिए, 2 में। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होंगी, यहां तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो सारे नंबर को ड्रॉप करते जाओ। इसको ड्रॉप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हट जाएगा ये। फिर इसको ड्रॉप करोगे तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों जानते हो, क्योंकि 5 के आगे 0 लगा है तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो आपका ए अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, ए अप्रोक्सीमेटली आएगा 8.0। 5 है ना, 5 को अगर ड्रॉप करना है और सामने वाला नंबर अगर 0 है तो उसको एज ए इवन नंबर ट्रीट करते हैं, मतलब कोई चेंज नहीं होता है, तो 8.0 आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा। क्लियर है। इसी में एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो एक सर्किल है जिसका रेडियस दे रखा है 2.0 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहां पे आपको बताना है, इसका एरिया बताना है, एरिया बताना है। और जबकि पाई की वैल्यू आप ले सकते हैं 3.141, ऐसा ले सकते हैं, मैंने ऐसे बोल दिया वैल्यू, बस ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ऐसा ही क्यों बोला है। तो पाई की वैल्यू आप इतना ले सकते हैं। तो अगर हम बोले इसका एरिया निकालो, इस सर्किल का एरिया निकालो, इसका रेडियस दे रखा है, तो एरिया क्या आएगा, एरिया का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3.141 इंटू ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई करो क्या आएगा आपका आर स्क्वायर 2.0 का स्क्वायर। तो आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 4 और 16 5 12, ये तो आएगा। और यहाँ पे 3 के बाद यहाँ लगा देंगे ऐसा, तो ये एरिया लिखा जाएगा। तो ऑप्शन में एक ये भी होगा, ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी होगा, और जिसको खूब बच्चे गलत करके आएंगे। क्यों, फिर से सुनो, मैंने रेडियस बोला 2.0 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू मैंने ये दे रखी है, एरिया के लिए हमने बोला तो ये 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू ये 4 का 4 से 1 आ गया, 4 आ गया, ये हो जाएगा 6 आ गया, ये हो जाएगा 5 आ गया, ये आपका हो जाएगा 12। तो आपका ये आना चाहिए एरिया। जबकि आप पता है यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4, यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो आपका आंसर अगर ये लिख के आओगे ना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में आंसर लिखना है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में आंसर कैसे लिखोगे, ये नंबर आप ड्रॉप करते आओगे, इसको ड्रॉप करो कोई दिक्कत नहीं, इसको ड्रॉप करोगे तो आगे वाला क्या है 5, तो ये 6 हो जाएगा, इसको ड्रॉप करो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। जब इस 6 को यहां फर्दर ड्रॉप करोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों भाई, इसको ड्रॉप करोगे तो ये 6 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, 5 से कम है। जैसे ये होगा तो 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जैसे ये 6 हो जाएगा, इसको ड्रॉप करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 नंबर को ड्रॉप करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 से ज़्यादा है, मतलब 5 से ज़्यादा है, तो अगले नंबर को एक बढ़ा देगा, तो ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इसलिए आपको राउंडिंग ऑफ और ये रूल्स पता होने चाहिए। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो मेरे ख्याल से अब सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो टेंशन वाली बात नहीं है, पीडीएफ से पहले नोट फाइंड कर लो, नोट्स पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप जो है न्यूसी डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ कहीं भी, या व्हाट्सएप, जहाँ कहीं भी आपको सही लगे वहाँ पर जाके आप कमेंट कर सकते हो, आप क्वेश्चन अपने भेज सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास तक आएंगे, सोल्यूशन आप अपने आप आ जाएंगे, है ना। तो अपना ध्यान रखो, घर में रहो, सेफ रहो, पढ़ाई करते रहो और इस चैनल को देखते रहो, दोस्तों में भी शेयर करते रहो।